डिवाइन देसी काउंसलर चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज फिर से हाउ सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक से एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ। जिस तरह के कोविड-19 के हालात है, जिस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर चल रहा है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जॉब के रिलेटेड बहुत चिंतित है। जॉब से ज़्यादा पैसों के लिए, अपनी पसंद के काम के लिए, ये मुद्दे जो है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। आज की कहानी विश्वास की कहानी है। इनको एक ड्रीम काम चाहिए था, अपनी तरह का काम चाहिए था, अपने कंफर्ट पे चाहिए था, इनको ज़्यादा पैसा चाहिए था। इनको सब कुछ मिला दोस्तों, क्योंकि इनको विश्वास था। हम कहानी शुरू करते हैं और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स इसके अंदर हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। कहानी की शुरुआत में ये जो है वो लिखते हैं कि मैं इस अनुभव के लिए ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारे कष्टों से उबारा है, मुझे बहुत सारी रिलीफ दी है। इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इन्होंने एक पॉडकास्ट सुना था और उसके बाद इन्होंने द सीक्रेट मूवी देखी। पॉडकास्ट माना जिस तरह से मैं अभी बोल रही हूँ, ऐसे कोई पॉडकास्ट सुना होगा उन लोग ने और उनको द सीक्रेट के बारे में पता चला, उन्होंने वो देखा। उन्होंने सोचा मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना ये ट्राई किया जाए। पहले मैं अपना एक छोटा सा गोल रखूँगा, उसको मैनिफेस्ट करूँगा और फिर अपने बड़े गोल की तरफ जाऊँगा। मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज्ड और पॉजिटिव रखा था। मैंने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इसको ट्राई किया और ये वर्क भी किया। मैंने तब विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया और एक नौकरी पाने के लिए भावनात्मक रूप से प्रार्थना की। इन्होंने अपनी प्रार्थना के अंदर, प्रेयर के अंदर अपने इमोशंस को डाला। मुझे एहसास ये हुआ कि प्रार्थना तब काम करती है जब आप अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हैं और उसे वर्तमान में होने की पुष्टि करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फीलिंग्स। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो ऐसे कि बस कर दी नहीं, यूनिवर्स मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, ऐसे नहीं। बहुत दिल से कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, जिसे बर्निंग डिज़ायर है, वो बोल दे, फिर उसको लेट गो कर दे। और सेकंड थिंग, वो आपके पास ऑलरेडी है। आपके भगवान ने, इस यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दे दी है, ये मान लेना। इन्होंने ये दोनों चीज़ की। उन्होंने प्रे किया अपने इमोशंस डाल के, एंड सेकेंड चीज़ इन्होंने मान ली कि भाई मेरे पास तो वो वाला काम ऑलरेडी है, वो नौकरी ऑलरेडी है जो मुझे चाहिए। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वो बोलते हैं कि उनकी नौकरी के डिस्क्रिप्शन कि मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में काम चाहिए था जिसमें 20 मिनट से कम का काम हो, ताकि मैं अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच का बैलेंस कर पाऊँ और मेरी जो पर्सनल बिजनेस है, पर्सनल काम है, वो भी मैं अपना कर पाऊँ। प्लस वो जो काम मुझे मिले वो रिमोट मिले, मतलब वो घर पे बैठ के कर पाए, उनको कहीं जाना नहीं पड़े और उनका जो करंट सैलरी था, वेतन था, उससे उनको अधिक या 2 गुना मिले उस काम में। ये इनके रिक्वायरमेंट थी, ये इनकी सोच थी, जिसके लिए ये प्रे कर रहे थे। आगे ये लिखते हैं कि मैं हर दिन अपने नए काम में इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन करता था। एक दिन इनको एक पर्टिकुलर जिस फील्ड में उनको काम चाहिए था उसके रिलेटेड उसमें वैकेंसी है, ऐसा एक मेल मिला। वहाँ पे काम करने वाले एक इंसान से उनको टेक्स्ट भी मिला, तो उनको लगा कि हाँ ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। वो गए और जो सामने वाली पार्टी है उनको भी ये बहुत पसंद आ गए। ये लिखते हैं कि वहाँ पे हालांकि इंटरव्यू
ये प्रोसेस अभी भी चल रही थी, लेकिन इनको पता था कि ये काम इनका है। इसके बीच में इनको एक छोटी सी कार एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनको लगा कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, इनकी जो स्पेस खाली हो रही है वो इनकी ज़िंदगी में कुछ नया भरने के लिए हो रही है। कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके अंदर भरी है और कितने सटीक और सही तरीके से इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अपने मन को ट्रेन किया है, इस टीचिंग को इम्बाइब किया है दोस्तों, कि कोई भी गलत चीज़ हमें पनिश करने के लिए नहीं आती है, वो सही दिशा में ले जाने के लिए आती है। इनको ये पता था। इन्होंने लिखा कि उस दौरान भी अगर किसी को कोई पैसा चाहिए था मुझसे, तो मैंने उसको दिल खोल के दिया। मैंने अपने जीवन में किसी भी नेगेटिविटी को आने नहीं दिया। अंत में मुझे वो काम मिल गया। वो एक रिमोट काम था, मतलब जहाँ पे मैं चाहता था मुझे वहीं पे काम मिला। कोई टाइम लिमिट भी नहीं थी उनके पास। उनका फ्री टाइम जो उनको चाहिए था वो भी उनका बच जाता है। वो अपना काम कर पाते और वेतन उनको 2 गुना मिल गया। लिखते हैं कि मैं बहुत खुश था। ऑब्वियसली हमें बहुत खुशी हुई ये जान के। जब भी कोई अपने सपने को सच कर लेता है तो एक दिल से आँख निकलती है, खुशी निकलती है, तो वो ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सपना सच होने में मुझे 1 साल लगा, लेकिन ये तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने अपनी पुरानी जॉब को क्विट नहीं कर दिया। मैंने ये नहीं सोच लिया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे डिफ़ाइन नहीं करती, और मैंने ये विश्वास नहीं रखा कि मुझे जो चाहिए वो भगवान ने मेरे लिए पहले से ही रखा है। अब ये कहानी का क्रक्स है। ये लिखते हैं कि इनको जो चाहिए था उनको 1 साल लगा। इन्होंने अपनी ओल्ड जॉब जो है, जिसके अंदर वो शायद खुश नहीं थे, उसको उन्होंने क्विट कर दिया। उन्होंने ये विश्वास के साथ क्विट कर दिया कि उनको जो चाहिए वो भगवान ने इनके लिए रखा ही है। इनके अंदर एक तो गट्स थे छोड़ने के, जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है वो, और दूसरा अनटाइम फेथ था भगवान के ऊपर। ये लैक होता है कहीं ना कहीं हम सब के अंदर, कि छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं। इनको मिला। मैं इस द सीक्रेट के ज्ञान के लिए बहुत आभारी हूँ और ये आशा रखता हूँ कि मेरा अनुभव किसी न किसी को काम लगेगा। बस इतनी सी कहानी है। मैंने बहुत सारे इसके अंदर से लेसन्स आपको बोले भी है। होप ये आपको मदद करे। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर आप अपनी पुरानी नौकरी में खुश नहीं हैं, तो सबसे पहले दिल से प्रे करें। ये विश्वास रखें कि कहीं ना कहीं वो नौकरी आपके पास है। अगर आपको दिल से विश्वास है और अगर पुरानी चीज़ें कहीं आपको छोड़नी पड़ रही है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि वो आपको सर्व नहीं करती, वो छोड़ने की थोड़ी सी हिम्मत रखें, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए। आपको जो काम चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो बस आपका है। इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर आपकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये परमात्मा के लिए, ब्रह्मांड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपका काम ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।